नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साउंड के शौकीन पर। और फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाला हूँ, हमारे पास PRX के हैं 825 मॉडल PRX एक्टिव सीरीज़ है। तो इसी के बारे में वीडियो है। तो ये स्पीकर कितने वाट के हैं, क्या क्या कनेक्शन है, फ़ायदा है नहीं है और कितने रुपए के हैं, तो इसी के बारे में वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इसकी स्पीकर की लुक है। मैं आपको एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ। अब दोस्तों बात करूं इसके बैक की, इसमें जो है इनपुट हम हैं 2 इनपुट दे सकते हैं आप, माइक की 2 या लाइन की 2। यहाँ पे इनपुट सेक्शन है, कॉम्बो जैक दे रखा है यहाँ पे। और ये इसका चैनल 1 की जो ये है इसमें इसकी है। और अगर हम इसमें जो इनपुट दिया है वो माइक है तो इसको हम प्रेस करेंगे, वो जनरली ये लाइन पे रहता है और हम यहाँ पे ये इसके हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे सिग्नल ग्रीन आएगा, सिग्नल जब आएगा, और पीछे की तरफ लिमिट आएगा कब, जब आपका सिग्नल ज़्यादा पीक में जा रहा है। अगर यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट जलेगी, इसका मतलब ये माइक पर है। ऐसे ही सेम इसका है और ये इसका इनपुट है। और ये दोस्तों इसका इनपुट का पता नहीं चल पाया मुझे किससे है, ये भी आर से इनपुट देना तो उसके लिए है। उसके बाद फ्रंट LED को यहाँ से बंद करना है और ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से है। और इसका एक कनेक्ट का सॉफ्टवेयर होता है, वो मैंने देखा नेट में, मुझे मिला नहीं उसमें, एप्पल स्टोर पे था नहीं। अगर होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा। ये कनेक्ट ऐप है, उसमें करने के लिए वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है उसके ऊपर। और ये यहाँ से लाइन आउट निकालने के लिए। और 50 मिक्स करके ये दोनों का यहाँ पे देने की बात कर रहा है, दोनों का ही इसमें आउट जाता है। उसके बाद ये इसका ऑन ऑफ है, ये पावर कोड के लिए इसका फ़ैन है। अब मैं बात करूँ इसके एम्पलीफायर की, तो कंपनी जो क्लेम करती है ये 1500 वाट का इसके अंदर एम्पलीफायर बताती है, क्लास D का। और जो स्पीकर है, स्पीकर की जो वाटेज है वो कंपनी क्लेम करती है 750 वाट RMS पे, और पीक पे 1500 वाट इसमें क्लेम करती है कंपनी। तो दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और कंपनी क्या कुछ दिखाती है इसके बारे में तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड, pro.com है ये, जो इस पर प्रोफेशनल हमारे स्पीकर वगैरह दिखते हैं। और दूसरी है jbl.com, इस पर दोनों चीज़ें दिखाई जाती हैं, प्रोफेशनल भी और आपके नॉर्मल स्पीकर वगैरह जो हेडफोन वगैरह होते हैं वो भी। तो हम JBL Pro पे पहले देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है ड्यूल 15 इंच की 2 स्पीकर है इसके अंदर। और मैं इसकी बात करूँ स्पीकरों की, तो ये कुछ लुक इस हिसाब से है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी कुछ लुक दे रखी है। यहाँ पे ये स्पीकर, ये 2 स्पीकर हैं इसके अंदर 15-15 इंच के। और ये यहाँ पे एक इसके HF दे रखी है। और यहाँ का इसकी ये कुछ बैक है जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये वाला यहाँ पे जो दिखाया था, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ वही है। और ये इसका एक दिखा रखा है JBL PRX सिस्टम का। तो दोस्तों मैंने अपने एप्पल फ़ोन में देखा था, ये अभी है नहीं, उसमें दिखा नहीं रहा कनेक्ट का, मतलब स्टोर में है नहीं, एप्पल स्टोर, एंड्रॉयड स्टोर में मैंने देखा नहीं। और ये PRX कनेक्ट करके होता है, ये यहाँ पे ये दे रखा है एंड्रॉयड iOS। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट पे आके, अगर आपको डाउनलोड करना है तो। बट ये उसके लिए तो डाउनलोड हो जाता है एंड्रॉयड के, चलो मिल जाएगा। और ये इस तरह से दिखा रहा है ऐप स्टोर पे, बट
ओपन द मैक ऐप स्टोर, ये टैब के लिए है, आपका जो टैब है आप टैब में कनेक्ट हो गया, पर एप्पल स्टोर के उसमें नहीं होगा। आई थिंक ये टैब के लिए है। तो दूसरा मैं बात करूँ तो इसकी जो एंड्रॉयड के लिए ये वाला है, आपको एंड्रॉयड में अब यहाँ से गूगल प्ले में PRX में एक बार सर्च कर देता हूँ, PRX कनेक्ट, ये वाला JBL Pro कनेक्ट करके आ रहा है। तो ये वाला ऐप है, ये दोनों मैं देखता हूँ, अगले वीडियो में आपको बताएं। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन की, तो इसकी क्या कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह है। तो 15 इंच के 2 स्पीकर है, 1500 वाट इसमें कंपनी यहाँ पे लिख रही है। इसके अंदर 1500 वाट का क्लास D एम्पलीफायर है। क्लास D आपको सबवूफर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये यहाँ पे इसके कुछ फीचर लिखे हैं, बिल्ट इन वाईफाई, PRX कनेक्ट ऐप से कंट्रोल होता है, क्लास लीडिंग 1500 वाट एम्पलीफायर, ये वाला JBL डिफरेंशियल ड्राइव, इसके ट्रांसड्यूसर जो HF के बारे में लिखा हुआ है, इन्होंने अपनी लिखी यूज़ करी, सारा कुछ JBL का ही है इसमें। तो DBX जो है इसकी एसेसरीज़ वगैरह होती हैं, जो हमारी ड्राइव रैक 260 वगैरह होती हैं, वो JBL के थ्रू होती है। ये कुछ ब्रांडों को लेके चलता है JBL, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कौन कौन से ब्रांड है, या नहीं तो नीचे कुछ साइट में इनके रहता है। ये जैसे ये हरमन है, KG के माइक होते हैं, हरमन कंपनी है, हरमन कार्डन, इन्फिनिटी भी इसके स्पीकर ABC का ब्रांड है, JBL तो है ही, और लेक्सिकॉन इसके कनेक्टर वगैरह जो अंदर का PCB वगैरह होता है वो लेक्सिकॉन करता है उसको। और ये 2 ब्रांड के बारे में मैंने अभी सुना नहीं है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये इसी के रहता है। और क्राउन वगैरह, क्राउन भी इसी का है, साउंड क्राफ्ट भी इसी के साथ आता है। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने टाई अप करा हुआ है, तो उसी के साथ ही चलते हैं। अब मैं इसमें दिखाता हूँ जो मेन मेरे को अच्छा लगता है। ये कंपनी JBL जो होती है 100 आवर्स पावर टेस्टिंग करती है जो आपके किसी भी सिस्टम के लिए। तो इन्होंने इसमें रिटर्न में दे रखा है कि हमने इसको 100 घंटे तक चला के देखा है। दूसरा इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पे दे रहा है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ओपन में भी काफ़ी अच्छा है, DJ प्लेयर वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये लिख रखा है फॉर लाइव म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, म्यूज़िक प्लेबैक, स्पीच, अदर काफ़ी चीज़ें, कुछ रहता नहीं है, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो साउंड बड़ी दमदार है इसकी, और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है। उसके बाद बात करें हम, मेन बात की इसकी वाटेज की जो है, तो इसकी जो वाटेज कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है, सेल्फ पावर्ड 15 इंची 2 स्पीकर है, बास रिफ्लेक्स, 138 dB पीक है इसका ऑडियो का। और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे इसका रेंज दे रखा है, एक रिस्पॉन्स दे रखा है, रेंज 42 से 19.5 और रिस्पॉन्स इसका 49 से लेके 17 किलोहर्ट्ज़ तक है। तो और बूस्ट में अगर जाएंगे मैक्सिमम इसका रहेगा तो 46 से लेकर 17 किलोहर्ट्ज़ तक है। इनपुट में इसकी 2 बैलेंस XLR इनपुट है और 1/4 इनपुट 2 दे रखा है जो कॉम्बो में है, और 2 अनबैलेंस RC इनपुट दे रखा है इन्होंने। इनपुट इम्पीडेंस 20 किलो ओम तक है बैलेंस का, और 10 किलो ओम है अनबैलेंस का इनपुट इम्पीडेंस। सिग्नल इंडिकेटर जो पीछे की लाइट उसकी रहती है, येलो LED इंडिकेट्स पीक आउटपुट हैज़ बीन रीच्ड, तो आपको अपना कम करना पड़ेगा इनपुट में अगर आपका येलो वहाँ पे दिखा रहा है पीक में। DSP लिमिटर इज एक्टिव सिग्नल, ग्रीन LED, तो इसका मतलब ये कि आपका DSP ग्रीन है तो आपका DSP काम कर रहा है, सिग्नल प्रेजेंट पावर। ब्लू इंडिकेट सिस्टम हैज़ पावर एंड रेडी टू पास ऑडियो, जो आपकी पावर ब्लू लाइट जलती है तो आपका जो पीछे की तरफ, इसका मतलब आपका पावर सप्लाई ऑन है। इक्वलाइजर इसमें दे रखा है, आप उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं PRX कनेक्ट के थ्रू, बट वो होता नहीं है, आगे करके देखेंगे हम। डायनेमिक कंट्रोल इनपुट है जो DBX टाइप लिमिटर सर्किट जो दे रखा है उसका, जो अंदर जो DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो है उसी के लिए DBX ने यूज़ किया है, DBX कंपनी के थ्रू। और जो क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी 2.4 किलोहर्ट्ज़ की है, उसके डिज़ाइन क्लास D एम्पलीफायर के थ्रू करा है। जो पावर रेटिंग है 750x2। अब ये यहाँ पे ये लिख रहा है, बट मैं आपको दूसरी जगह लेके चलता हूँ, वहाँ पे ये पीक और नॉर्मल लिख रखा है। देखो फ्रेंड्स आपके सामने ये यहाँ पे पावर रेटिंग दे रखी है 750 के 2 स्पीकर है, ये कहना ही चाह रहा है। AC इनपुट का मतलब 100 वाट से लेके 100 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट AC तक इसका चलेगा, और फ्रीक्वेंसी भी 50 और 60 तक चलेगी। 50 और 60 में ये फ़ायदा है, कई बार हम जनरेटर वगैरह पे चला दें तो भी कोई दिक्कत नहीं देगा। और LF का 275 15 इंच का स्पीकर है, 2 हैं इसमें। HF ड्राइव 240 8 ये मॉडल लिख रखा है इन्होंने, और 1.5 इंच का इसकी डायफ्राम है उसमें।
और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ इसका वेट जो लिख रखा है क्रॉस वेट नेट वेट 35 पॉइंट और क्रॉस वेट 43 जो अब सामान के साथ जो आएगा। माइक इनपुट इसमें 2 दे रखी है और इसका ये पूरा डायमेंशन दे रखा है। अब मैं ये एसेसरीज़ वगैरह मैं चलता हूँ आपको, जो मैं आपको बता रहा था इसकी आउटपुट वगैरह के बारे में। अब दोस्तों ये इसका पूरा ये हो गया जो सेम दिखा रखा है यहाँ पे। फीचर्स वगैरह की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये बिल्ट इन वाईफाई वगैरह दिखा रखा है। और उसके बाद स्पेसिफिकेशन में चलते हैं हम आपके जनरल स्पेसिफिकेशन। ये रहा यहाँ पे दोस्तों ये क्लियर लिख रखा है, ये इसी की JBL की साइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पावर इसका कंटिन्यूस में पावर जो है 750 वाट है और पीक में 1500 वाट है, क्योंकि दोस्तों 1500 वाट बहुत होता है, 1500 वाट पीक में ही हो सकता है, RMS में उसका नहीं है। तो मेरे को यही क्लियर करना था कि आपका 1500 वाट है कि नहीं। तो ये 1500 वाट क्लेम जो करते कंपनी सही करती है, वो पीक के लिए करती है कि थोड़े बहुत देर के लिए चला सकते हैं आप, और जो इसका मैक्सिमम एम्पलीफायर है 1500 वाट देता है और 750 नॉर्मल में 750 वाट आपकी आउटपुट देता है। तो दोस्तों अब करते हैं हम इसकी टेस्टिंग, आपको मैं टेस्टिंग का दिखा देता हूँ। दोस्तों यही था हमारा वीडियो ये JBL PRX के लिए कि कितने वाट का क्या कुछ है। मैंने आपको लुक दिखा दी और टेस्टिंग भी दिखाई है। थोड़ा जो मैंने नो कॉपीराइट म्यूज़िक बजाया तो उसमें पता नहीं चल पाता, बट फ्रेंड मैं पर्सनली बताऊं इसका बेस बहुत अच्छा है। और पर्सनली परचेज़ करने के लिए मैं आपको गूगल करके साइड में दिखा दूँगा कितने मार्केट में कितने का मिल रहा है और कौन सी साइट पर मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा था, वो भी मैं आपको कन्फर्म करके वीडियो में लास्ट में दे दूँगा। तो दोस्तों यही था वीडियो आपका PRX का जो 800 है। मुझे इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार है। इसके साथ एक सबवूफर और आता है PRX 818 का मतलब है उसमें एक सबवूफर होगा और 828 का मतलब 2 सबवूफर 18 इंच होंगे। बट 818 तो मैंने देखा था और 818 शायद 828 शायद नहीं है, सिंगल का आता है। अगर सिंगल के साथ सिंगल का सबवूफर लगाएं तो इसके पंच काफ़ी शानदार है। और मैंने RCF का भी देखा है, मैं RCF नेक्स्ट वीडियो में आपको RCF का दिखाऊँगा। मेरे पास वो रखे हैं RCF के 4 स्पीकर, तो एक्टिव स्पीकर हैं वो भी, तो उसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो बट मुझे उनसे RCF से ज़्यादा इनका पंच ज़्यादा अच्छा लगा है और मतलब किफ़ायती हैं। RCF का नाम अच्छा है बट उसमें पंच नहीं, मॉनिटर पर्पज़ के लिए दिए हैं। बट ये DJ पर्पज़ में भी आप यूज़ कर सकते हैं और स्टेज में मतलब मल्टीपर्पज़ आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि मैं अगर नंबरिंग की बात करूँ तो 10 में से इसको 8 नंबर में देना चाहूँगा। अगर ये 3 वे होता, 3 वे है 835 जो आता है वो 3 वे में है, बट ये 2 वे है। 825 से 2 आया तो बीच में 2 वे स्पीकर है। तो ये वाला 2 वे स्पीकर है। 2 वे का मतलब है इसमें 2 मिड लगे हैं और एक HF लगा है। अगर इसके अंदर एक सबवूफर इनबिल्ट होता तो इसकी पंच एक अलग ही होता और मज़ा आता सुनने में। तो दोस्तों यही था वीडियो। साउंड से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साउंड में कुछ भी आपको पूछना हो, समझना हो और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।